कोरोना के बाद MLM में क्या क्या बदलाव आए? बिल्कुल, बिल्कुल। कोविड जो है एक बुरे सपने की तरह रहा है पूरी दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए भी, और बहुत सारे लोगों को हमने खोया है। राइट। और इस चैनल के माध्यम से मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उन सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए, चाहे वो पुलिस के लोग थे, मेडिकल स्टाफ के लोग थे, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और बहुत सारे लोगों ने अपने खास लोगों को खोया भी है, तो उनको भी हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। लेकिन मैं ये भी देखना चाहूँगा कि कोविड के बाद अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है बहुत ही आसान हो गई है। आपने भी देखा होगा सर, बहुत सारी कंपनियां शेयर करती थी वर्क फ्रॉम होम, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम नहीं था। मुझे याद है कि हम लोग 1 तारीख को घर से निकलते थे और अगले 22 दिन तक हम अलग अलग शहरों में होते थे, है ना। आज पुणे है, कल कलकत्ता है, परसों वहीं से रायपुर चले गए, फिर वहाँ से जयपुर आ गए। तो एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम हम इसको कर नहीं रहे थे। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो अलग अलग कंट्री में, तो मैं उनको देखता था कि वो ऑनलाइन मीडियम का यूज़ करते थे, वेब मीटिंग का। 2014 में मैंने करने की कोशिश की, बट इंडिया में वो लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, मेरी टीम के लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। बट कोविड के दौरान इनफैक्ट अगर मैं बात करूं 2019 से दोबारा से जब हमने करना शुरू किया तो लोग थोड़ा सा उसको अपना रहे थे। जूम में लोग आ रहे थे और गूगल मीट में लोग आ रहे थे। बट जैसे ही कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, तो लोगों ने बहुत तेजी, क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे, तो लोगों ने एकदम से ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू किया। और जो चीज़ें भारत में 10 साल बाद होनी थी वो अभी हो गई हैं। और सर आपको भी मालूम होगा सर, पहले एक प्रेजेंटेशन अगर एक प्रेजेंटेशन आपको करनी होती थी, है ना, अगर आपको करनी होती थी सपोज कीजिए ऋषिकेश में, तो आपको फ्लाइट करनी पड़ती थी, फिर आप ऋषिकेश जाते थे, फिर आना, होटल में ठहरना, खर्चा, अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट बनता हो। और मीटिंग कितनी की होती थी? केवल 1 घंटे की। 2 घंटे के सेमिनार के लिए हम कितनी फ्लाइट चेंज करते थे, कितना अप्स एंड डाउन्स करते थे। तो ऑनलाइन मीटिंग ने इसको बहुत आसान कर दिया है। और मतलब इस मुश्किल समय में एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है, नंबर 1। नंबर 2, आज वाकई ये बिज़नेस जो है वर्क फ्रॉम होम हो गया है। महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बट उनको वो मीटिंग्स में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाती, लेट हो जाएँ तो उनके चेहरे पे सिकन आ जाती है। बट ये मुझे लगता है कि आज वो मॉडल आ गया है कि वो अपने घर पे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से मीटिंग में रह सकती हैं, ट्रेनिंग में रह सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की जॉब गई हैं, करोड़ों लोगों की जॉब्स गई हैं, सैलरी में कट हुआ है। तो आज वो लोग भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं। और कोविड में एक चीज़ जो खास देखी गई है वो ये है कि हेल्थ को लेके, इम्यूनिटी को लेके लोगों का रुझान बढ़ा है, लोगों की जागरूकता बढ़ी है। और आप जानते हैं सर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस कैटेगरी में बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग में, वो वेलनेस है, वो न्यूट्रिशन है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे डायरेक्ट सेलिंग बहुत आसान हो गई है। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कोविड से पहले फाइनेंशियल ईयर और कोविड वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूँ तो मेरा पे आउट बढ़ा है। और खर्चे जहाँ पहले 50-60% थे, वो 10% में रह गए। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो ये एक वरदान है। बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स बहुत आसान होगी। तो मैं तो यही कहूँगा देवेंद्र राठौर जी को और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं कि अब सही समय है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड करने का, और ये बिजनेस अब बहुत ही आसान हो गया है।